परिपक्व किसी भी क्षेत्र में होंगे, उस क्षेत्र में हम उतना बेहतर कर सकते हैं। तो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, आज हम अपने मेंटोर, अपने लीडर्स से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक बड़ा घर बनाना हो तो हमें सबसे पहले उसकी नींव को बहुत मजबूत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए जरा सी आंधी पानी और बरसात आए तो वो टूट के बिखर ना जाए। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, मोदी केयर बिजनेस को शुरू करने के लिए भी कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जिनको अपनाकर हम अपने और अपने टीम के लिए बहुत ही बढ़िया आधार स्तंभ को शुरू कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा यदि आती है तो उन सभी बाधाओं को हम झेल सकें और आगे बढ़ सकें। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बारी बारी से उन सभी लीडर्स और मेंटर्स से आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा जिन्होंने इस बेसिक स्टेप्स को करके आज एक बहुत बढ़िया बिजनेस को बनाया है और काफी सक्सेस इस बिजनेस को में हो रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है मिस्टर प्रसन्ना प्रशांत सर का, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बीहट बेगूसराय के रहने वाले हैं। पेशे से प्राइवेट काम किया करते थे, लेकिन कुछ साल पहले मोदी केयर को इन्होंने ज्वाइन किया, शुरुआत किया, और मोदी केयर से इन्होंने कई सारे लोकल और इंटरनेशनल ट्रिप को भी पाया है। आज मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर हैं। तो आइए हम जानते हैं मोदी केयर में इनसे लिस्ट क्या है, लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और ये लिस्ट का हमारे बिजनेस में क्या महत्व है। तो प्रशांत सर, आप अनम्यूट हो जाएं। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं प्रसन्ना प्रशांत, जैसा कि राजकुमार जी ने कहा, घर बीहट बेगूसराय का रहने वाला। पिछले कुछ वर्षों से मैं मोदी केयर व्यवसाय को कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज मैं कुछ टेक्निकल बातें नहीं करूंगा। आज मैं जो भी बातें करूंगा वो जेन्युइन बातें करूंगा और मैं वही बातें करूंगा जो मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया और जिसको फॉलो करके आज मैं इस जगह तक पहुंचा। डियर फ्रेंड्स, बात आती है, जैसा कि राजकुमार जी ने आपको बताया, कि बेसिक। आज जब भी कहीं भी किसी तरह की परेशानी होती है जिस किसी सेक्टर में, तो हर हमेशा देखा गया है कि उस सेक्टर के उसके कोच, उसके मेंटर बार बार इस चीज को कहते हैं कि भैया अगर कोई परेशानी है तो वापस बेसिक करो, बेसिक करो, बेसिक करो। डियर फ्रेंड्स, आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मोदी केयर में बहुत पहले ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो न्यू लोग होंगे। तो मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि जब भी हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम शुरुआत बेहतर करें जिससे कि हमारा बिजनेस बेहतर हो सके। आपने पिछले कुछ दिनों में आपने प्रोग्राम देखा, हमारे एक सक्सेसफुल लीडर ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। उसके बाद आपने देखा था परिवर्तन प्रोग्राम, उसके बाद आपने देखा था शुरुआत प्रोग्राम, उसके बाद आपने देखा था प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, और आज बारी आती है कि हम बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने होते हैं। इस स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है सर, डियर फ्रेंड्स, सूची, लिस्ट तैयार करना। बात आती है लिस्ट, किस चीज की लिस्ट। डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में सबसे जो पहला लिस्ट होता है वो होता है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट में दो तरीके के सपोर्ट चार्ट होते हैं, एक होता है अप्लायंस सीरीज का और एक होता है कंपनी सीरीज का। डियर फ्रेंड्स, ये सपोर्ट चार्ट हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से जब बातें करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं और जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसमें हम उनकी मदद ले सकते हैं। आज तक हमने कोई ऐसा बिजनेस नहीं सुना था जहां पर इस तरीके के मदद करने वाले लोग हमारे साथ होते हैं, और शायद यही रीजन है कि आज बहुत सारे लोगों को इन चीजों पर विश्वास नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, एक बात आती है कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जिस बिजनेस में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है उस बिजनेस को छोड़ना काफी आसान होता है। और आज यही रीजन है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने भी मोदी केयर बिजनेस को किया और आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, जिस बेसिक्स का उसके उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था, जिस बेसिक को उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और शायद यही वजह है कि वो उस मुकाम पर नहीं है। और आज जो कोई भी मुकाम पर है उन्होंने बेसिक को फॉलो किया, बेसिक को किया। तो आइए बात करते हैं लिस्ट, और लिस्ट में बात आती है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट में आप सबसे पहला उस व्यक्ति का नाम लिखें, उसका मोबाइल नंबर लिखें जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है। दूसरी सूची में लिस्ट आती है आपके एक्टिव अपलाइन। डियर फ्रेंड्स, एक्टिव अपलाइन का मतलब हुआ जो इस बिजनेस में सक्रिय है। हो सकता है आपके जो स्पॉन्सर है वो उतने सीरियस ना हो और उनके ऊपर जो व्यक्ति है वो सीरियस हो, तो उन्हें एक्टिव अपलाइन कहा जाता है। जो सीरियस है उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए
जो नॉलेज लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और नॉलेज को बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगली बात आती है, जो आपके सीरीज में डायरेक्टर लेवल पर हैं उनका नाम होना चाहिए, सीनियर डायरेक्टर, एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, इस तरीके से जीवित तक के जो आपके सीरीज के लोग हैं उनकी सूची होनी चाहिए। और इस लिस्ट में आप अपने स्पॉन्सर, अपने सक्रिय अपलायन की मदद ले सकते हैं। दूसरा आता है कंपनी सपोर्ट, और कंपनी सपोर्ट में टोल फ्री नंबर अभी कंपनी का दिया हुआ है, और जब हम लोग लॉगिन करते हैं अपना आईडी तो एक उसमें रोशनी करके चैट बॉक्स आता है जिसमें आप इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिससे जो बिजनेस रिलेटेड है। उसके बाद आता है डीपीज, एमएससीज, इन सब के का कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद एएसएम, आरएसएम, इन सब का कॉन्टैक्ट नंबर। ये आपके पास इसलिए होना चाहिए कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सही से पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, जब ये लिस्ट तैयार हो जाते हैं तो बिजनेस को शुरू करने के लिए, जैसा कि हमारे गोपाल सर अक्सर कहा करते हैं कि ड्रीम लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। हम किसी काम को क्यों करते हैं, अगर ये हमारा क्लियर होता है तो हम काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, काम की गहराई को समझ पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कारण नहीं पता होता है कि किस कारण से हम काम को कर रहे हैं तो हम भटक जाते हैं, हम रास्ते में अटक जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमारे पास ड्रीम लिस्ट का होना जरूरी है। और जैसा कि गोपाल सर कहते हैं कि ड्रीम हमारे बिजनेस का कुंजी है, चाबी है। जैसे हम किसी गाड़ी को चलाते हैं और गाड़ी में अगर चाबी ना दें तो गाड़ी नहीं चलेगी, वैसे ही अगर मोदी केयर बिजनेस में हमने अपना ड्रीम लिस्ट नहीं बनाया है तो हम आगे कदम नहीं बढ़ा पाते, और अगर आगे कदम नहीं बढ़ा पाते तो जो मंजिल हम चाहते हैं वो नहीं पा पाते। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमारे पास ड्रीम लिस्ट का होना जरूरी है। और तीसरा जो लिस्ट होता है वो होता है लोगों की सूची। डियर फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में हमें ईंट की जरूरत होती है, कंक्रीट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है। इसी तरीके से जब मोदी केयर बिजनेस की बात आती है तो यहां पर जरूरत होती है लोगों की। और लोगों की लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके आपने सीखे होंगे। आज मैं उन तरीकों की बात नहीं करूंगा, आज मैं जेन्युइन बात करूंगा जो आसानी से आप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हर किसी का रिलेशन, रिश्ता कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। और जब हम गोपाल सर से बात करते हैं तो वो अक्सर कहा करते हैं कि 10 गांव गोद में ले लें। और 10 गांव गोद लेने का मतलब है कि उन गांवों की का चयन करें जिस गांव में हमारा रिलेशन है, जहां पर मेरा आना जाना है। और जब उन गांवों की सूची बनाते हैं तो फिर नेक्स्ट बारी आती है कि उस गांव में किन किन लोगों को हम जानते हैं, कहां कहां पर हम जाकर अपने प्लान को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, 10 गांवों की सूची बनानी है और फिर उन गांवों में किन किन लोगों को हम जानते हैं उनकी सूची बनानी है। और कम से कम 60 से 100 लोगों की सूची तो शुरुआत में बनानी ही है। धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन शुरुआत हमें कम से कम 60 से 100 लोगों की सूची बनाकर करनी है ताकि हम मोदी केयर बिजनेस में स्टेबल हो सकें, डेवलप कर सकें अपने आप को। और डियर फ्रेंड्स, जब लोगों की सूची हमारे पास होगी तो नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है इनविटेशन की, कि हम लोगों को कैसे आमंत्रित करें। तो आइए उसके लिए हम पुनः वापस राजकुमार जी के पास चलते हैं। राजकुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। ड्रीम बहुत जरूरी है जिंदगी में होना एक व्यक्ति का, क्योंकि बगैर ड्रीम के एक इंसान मरा हुआ होता है, क्योंकि लक्ष्य जब नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें पता नहीं होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, सक्सेस के बेसिक सिद्धांत में प्रशांत सर ने लिस्ट के बारे में बात किया, और आगे बात आती है प्रोस्पेक्टिंग की, जो सिद्धांत के बेसिक सिद्धांत में दूसरा क्रम आता है सक्सेस के। तो जिसको बताने के लिए आज हमारे पास मोदी केयर बेगूसराय टीम के वैसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी वजह से आज मोदी केयर टाइगर टीम खड़ा है। वो हम सबों के गुरु हैं। अगर ये ना होते तो ना जाने हम लोग कहाँ होते और क्या कर रहे होते। तो सर के बारे में बहुत ज्यादा बोल तो मैं नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर का ओहदा इतना बड़ा है कि उनके बारे में जितना बोला जाए बहुत कम है। तो छोटे शब्दों में से ये बात कहना चाहूंगा कि सर हैं तो हम लोग हैं, और सर से आज हम लोग सीखें कि सर प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है। तो सर, एसडी सिंह सर, आप अनम्यूट हैं। एसडी सिंह सर। हाँ राजकुमार जी, स्वागत है सर आपका। चलिए, थैंक यू प्रसन्ना जी, थैंक यू राजकुमार जी, एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
मेरा नाम एसडी सिंह और आज जो टॉपिक मिला है अपॉइंटमेंट के ऊपर में, तो थोड़ा सा उसके ऊपर में बात करना चाहूँगा। चूँकि अपलाइन सपोर्ट चार्ट बन गया, गोल हमने डिसाइड कर लिया, लिस्ट बना लिया और उसके बाद में क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है या अपॉइंटमेंट लेना है। और 80% लोग जो हम लोग गलती करते हैं अपॉइंटमेंट में करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, एक्साइटमेंट रहता है, कहते हैं हमने मोदी केयर ज्वाइन किया है, आपको भी मोदी केयर करना है। और होता क्या है कि लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्लास अगर भरा हुआ है और अगर उसमें हम कोई चीज डालेंगे तो नहीं जाएगा। सबसे पहले हमको ग्लास को खाली करना होता है। तो वैसे तो अपॉइंटमेंट का कई तरीका है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे फॉर्म के ऊपर में। और फॉर्म क्या है, फॉर्म मतलब एफ का मतलब होता है फैमिली, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, मतलब पेशा के ऊपर हम लोग बात करते हैं, परिवार के ऊपर बात करते हैं। आर का मतलब होता है रिक्रिएशन और एम का मतलब होता है मनी। तो एक प्रैक्टिकल रूप से मतलब जिसे करके बताते हैं, जैसे राजकुमार जी हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है सर। और सपोज कीजिए जैसे राजकुमार जी से हमको बात करना है फोन पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेलो राजकुमार जी, एसडी सिंह बोल रहे हैं, और क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक ठाक है? बढ़िया है सर, सब बढ़िया। सब बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्यूपेशन के ऊपर, पेशा के ऊपर में। कोई आदमी नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या स्टूडेंट है या किसान है, तो उससे पूछते हैं और आपका कैसा काम चल रहा है, जी नॉर्मली क्या जवाब आता है, ठीक ठाक है। ठीक। जी जी। ऑक्यूपेशन के बाद में फिर बात आती है रिक्रिएशन। राजकुमार जी, एक जरूरी बात करना था आपसे। संजोग से अभी आप कहाँ पे हैं? सर अभी तो घर पे ही है। घर पे हैं। संजोग जी से आधा घंटा में हम आपके एरिया में आ रहे हैं और आपसे जी। मिलना चाहते हैं। ठीक तो सर। क्या हो गया कि नॉर्मली हम लोग इस तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। जैसे रिक्रिएशन में कुछ जरूरी बात करना है राजकुमार जी, उसके बाद क्या है कि हमको देखना है उसका नीड। अगर कोई आदमी को पिंपल्स है या कोई आदमी को ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, कोई मोटा है, हमको उसके जरूरत के हिसाब से हमको बात करना है। अब जैसे पता चला कि राजकुमार जी को कोई प्रॉब्लम है हेल्थ का, वेट ज्यादा है, तो राजकुमार जी को कह सकते हैं कि राजकुमार जी, कल शाम को 6 बजे हमारा एक हेल्थ का सेशन हो रहा है जिसमें एक एक्सपर्ट आ रहे हैं और हमको लगता है कि उसमें आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आप 1 घंटा वहां पे टाइम दीजिए। तो राजकुमार जी को चूंकि वो प्रॉब्लम है तो इसलिए राजकुमार जी आएंगे। अब अगर कोई किसान है तो उससे हम बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, एक एक्सपर्ट आ रहे हैं जो वो बताएंगे कि कैसे कम लागत में हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके नीड के हिसाब से बात करना है। और जिसको जो चीज जरूरत, जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, नब्ज देखता है, उसी तरीके से हमको उसके नीड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वो लोग आएगा। और राजकुमार जी, हमने अपने घर में हेल्थ का एक सेशन रखा है और इसमें एक्सपर्ट आ रहे हैं और उसमें आप इनवाइट हैं, या हेल्थ का सेशन बोल सकते हैं, स्किन केयर का सेशन बोल सकते हैं, एग्री केयर का बोल सकते हैं, कैसे कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, मतलब रिक्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि आज की डेट में क्या होता है, हम लोग मैजिक कॉर्नर या अगर एक अपना दुकान है, अपना प्रोडक्ट रखे हैं घर पे, तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि भैया मैंने एक प्रोडक्ट की एजेंसी ली है और इसका ओपनिंग का कार्यक्रम है कल शाम को 6 बजे और खास लोगों को हमने बुलाया है, उसमें आपको आना है। तो इस तरीके से करके फॉर्म हो गया, आर हो गया, आर के बाद मनी आता है। मनी का मतलब, राजकुमार जी, क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो कि 30 से 40 हजार रुपया महीने में कमाने में इंटरेस्टेड है, पार्ट टाइम में? क्या जवाब जी, आएगा मैक्स, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? और एक चीज आता है आज की डेट में, देखिए चल रहा है जूम का टाइम, तो जूम पे हम लोगों को इसी तरीके से भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहां पर भी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म में क्या हो गया, सबसे पहले फॉर्म फैमिली के ऊपर में बात की, राजकुमार जी सब ठीक ठाक है, घर में सब ठीक ठाक है, ऑक्यूपेशन की बात की, और आपका नौकरी बिजनेस मतलब जो भी आपका काम कैसा चल रहा है। रिक्रिएशन में बात कर सकते हैं। अच्छा राजकुमार जी, ये बताइए कि लॉकडाउन में आपका काम तो डिस्टर्ब नहीं हुआ? तो मैक्सिमम जवाब क्या आता है लोगों का? मैक्सिमम लोगों मैक्सिमम। को हाँ,
जवाब तो आता है कि हम मैक्सिमम लोगों का यही आता है, हाँ डिस्टर्ब तो है। तो ऐसा है राजकुमार जी कि देखिए आज की डेट में मैक्सिमम लोगों का काम डिस्टर्ब हुआ है, और मेरे नज़र में मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको की नौकरी कर रहे थे, उनको सैलरी नहीं मिली। एक आध दो लोग तो ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई है, और लेकिन उसके साथ में मैं कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जान रहा हूँ कि उन्होंने 3-4 महीने में इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने अपने घर से ऑनलाइन काम शुरू किया। आज की डेट में पार्ट टाइम में वो 10 से 15 हजार रुपया महीने का कमा रहे हैं, और मेरा टारगेट है कि उनको दिसंबर तक में 40 से 50 हजार रुपया पर मंथ कमाने में उनकी मदद करें। तो ऐसा करते हैं राजकुमार जी, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? आपके पास में जूम ऐप डाउनलोड है राजकुमार जी? जी सर। आपके पास जी जूम सर ऐप है? है। अगर आपके पास नहीं हो तो उसको जी हम जी बोल जी सकते सर। हैं कि आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? मैं आपको एक लिंक हाँ भेज रहा हूँ, और उसके बाद जी। क्या करना, उसी टाइम में हम जूम पर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्या प्रोडक्ट डेमो दिखा सकते हैं, उनको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, फिर शाम के मीटिंग में हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मान लिया हम जान रहे हैं उनको, तो क्या आपके उसके साथ में क्या आप एक ऐसा पिलर के बारे में खड़ा करना चाहेंगे जहां की 20 से 25 हजार रुपया एक्स्ट्रा इनकम आ जाए? तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अपने लोगों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई होती, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम करेंगे, 2 से 3 दिन हम उनके साथ में रिलेशन बनाते हैं, हाय हेलो करते हैं, और उसके बाद में फिर आराम से मोदी केयर का हम एक वीडियो भेज सकते हैं, एक प्लान का भेज सकते हैं, प्रोडक्ट का भेज सकते हैं, जो भी है हेल्थ से रिलेटेड भेज सकते हैं। किसान है तो उनको किसानों का जानकारी के बारे में भेज सकते हैं, और फिर उसके पूछ सकते हैं कि सर मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, आप इसको देख लीजिए। और फिर क्या करेंगे कि 30 से 45 मिनट में उनको टच करते हैं, सर आपने वीडियो देखा है, अब हमारा एक जूम पे एक प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप उसमें जरूर आइए। तो अब होगा क्या कि 10 लोगों को अगर बोलेंगे तो 3 से 4 लोग जो है उस प्रोग्राम में आ जाते हैं। जान पहचान वाले लोगों को भी बोल सकते हैं, भाई है, बहन है, कोई भी है, बोल सकते हैं बहन क्या तुम विदाउट इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन काम करके 25 मतलब उसके हिसाब से 25,000 रुपया पर मंथ कमाना सीखना चाहते हो, भाई को बोल सकते हैं। इस तरीके से क्या है, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, तो ऐसे भी इनवाइट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है, हाय हेलो कर करके सबसे पहला काम होता है रिलेशन बनाना, और उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि आप अपने घर का सामान कहाँ से लेते हैं। तो जो भी जवाब आता है उसके बाद में कहते हैं क्या उससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है, नॉर्मली लोग कहेंगे नहीं। तो मैं आपको एक ऐसी दुकान दिखाऊं जहां की कैंटीन से भी कम रेट में अगर आपको प्रोडक्ट मिले, और तो क्या आप उस चीज के बारे में जानना चाहेंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। तो इस तरीके से बहुत सारा तरीका है जिससे हम इनवाइट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नीड को पकड़ना है, कि जरूरत जो भी है, और जरूरत को अगर पकड़ेंगे तो संभावना ज्यादा रहती है। वैसे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो अपॉइंटमेंट या इनवाइट करने में 2 चीज, एक तो प्रोस्पेक्ट को भी इनवाइट करना है, दूसरा चीज जूम पे डाउनलाइन को कैसे इनवाइट कर सकते हैं। तो वास्तव में उनको भी हम बोल सकते हैं कि अगर आप वास्तव में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको 1 घंटा टाइम सीखने पे देना पड़ेगा। कि जितना भी मीटिंग हो रहा है आज की डेट, पहले क्या होता था, हमको 100, 200, 500 रुपया खर्च करना पड़ता था, और आज की डेट में फ्री में आपको जूम पे हो रहा था। ये सुनहरा मौका है, एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले, उनके बारे में जो भी हम जानते हैं बता दे। लाखों का इनकम है, कार ले रहे हैं, वो जूम पे आ रहे हैं, तो आप उस मीटिंग को अटेंड कीजिए। आप 3 महीना जूम पे अटेंड करते हैं तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपया कैसे कमाना है वो सिखाया जाता है। तो डाउनलाइन को भी हमको मोटिवेट करना है, डाउनलाइन को भी इनवाइट करना है, और प्रोस्पेक्ट को भी हम इनवाइट कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि अगर डाउनलाइन है तो उसका हम मीटिंग भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि राजकुमार जी, क्यों ना मैं आपके लिए, आपका जो भी क्लोज फ्रेंड सर्किल है उसको आपका लाइव हम प्रोडक्ट का डेमो सेशन आपको दिखाएं, या हेल्थ का एक सेशन कर दें। तो इस तरीके से कर करके हम अपॉइंटमेंट लोगों से ले सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, लेकिन आज की डेट में सिर्फ हम लोग बात करेंगे फॉर्म के ऊपर में। देखिए, एक होता है कन्वर्सेशन होता है, दूसरा होता है कम्प्लीमेंट होता है, तीसरा होता है क्यूरियोसिटी होता है, चौथा कंट्रोल होता है। तो आज वो सब चीज पे बात नहीं करेंगे, आज सिंपल सा सिर्फ हम फॉर्म के ऊपर में बात करेंगे। और वो चीज जो आसान लगे आपको, वो चीज जिसका कि बार बार प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट हो जाए, उसी चीज को हमको अप्लाई करना है। और एक चीज बता दे आपको, किसी भी तरीके से आप इनवाइट कीजिएगा दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो थैंक यू, बस मैं इसी बात के साथ में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू राजकुमार जी।
बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दिया, और नो डाउट सर इस आपके बताए गए तरीके पे चल के और जिस तरीके से आपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए बताया, अगर हम सभी उस पर चले तो जरूर हमारे साथ बहुत सारे लोग आएंगे। तो चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो लिस्ट हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गई हमारी। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो जब सबसे पहले प्रेजेंटेशन करने की बात आती है तो लोगों के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं कि कैसे लोगों के सामने जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या होना चाहिए हमारे पास, और क्या क्या सामान हमारे पास नहीं होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए हमारे बैग में। तो चलिए बेसिक स्टेप्स में तीसरा नाम उस शख्स का आता है जिन्होंने अपने जीवन में मोदी केयर के लिए बहुत बड़ा समय और काफी लंबे समय से हमारे साथ मोदी केयर में है। बेगूसराय की अगर मैं बात करूं तो बेगूसराय में मैंने जब से मोदी केयर में अपने आप को देखा है, उनसे बेहतर मंच संचालक मुझे कोई नहीं मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब वो मंच पे आकर के बात करते हैं तो उनके आवाज में इतना भारीपन होता है और इतनी इतनी गंभीरता होती है कि लोग काफी शांत होकर के उनकी बातों को सुनते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कॉल करना चाहूंगा प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर नितिन सर को। उनके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बात करूं कि जब भी मुझे मौका मिलता था प्लान प्रेजेंट करने का तो सबसे पहले तो मेरा तो बुरा हाल हो जाता था। मतलब क्या कि आंख के सामने अंधेरा छाना, हाथ पैर ठंडा हो जाना, ये सारा चीज होता है शुरुआत में। तो हम सर से जानना चाहेंगे सर ऐसा क्या क्या स्टेप हमको अपनाना चाहिए जिससे हम काफी आसानी से अपने प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने रख सके। तो नितिन सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। चलिए, और आज इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि सर ने बताया, हमारा टॉपिक ये है प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है। दोस्तों, ये एक अहम मुद्दा है। आज बहुत सारे लोग आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। लोग लिस्ट भी बना लेते हैं, लोग प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेते हैं, लोग लोगों को ज्वाइन भी करा लेते हैं। लंबी ज्वाइनिंग की लिस्ट हो जाती है, लेकिन उनके नीचे बहुत लंबे समय तक काम करने वाले लोग नहीं मिल पाते। उसका सबसे बड़ा, जो मेरी समझ में आया, उसका सबसे बड़ा कारण है सही तरीके से उनके साथ प्लानिंग नहीं की गई। दोस्तों, आज बात करते हैं प्लान हमको कैसे करना है। दोस्तों, मैंने जो कुछ सीखा है, हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करें ना करें, लेकिन कई बार मंजिल सर के द्वारा कहा गया एक चीज है, प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता। आप जिसको प्लान दे रहे हैं वो अच्छा या बुरा होता है, क्योंकि जिनके सपने हैं वो आपके प्लान के दिखाने के तरीके को नहीं देखते, आपके प्लान को देखते हैं और वो आपके साथ एसोसिएट होते हैं। और जिनके पास ड्रीम नहीं होता, वो आप कितना अच्छा भी प्लान दिखा दें तो वो आपके साथ एसोसिएट नहीं होते, आपके साथ नहीं जुड़ते। तो चलिए, कुछ स्टेप्स जो मैंने सीखा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला एक चीज जो मेरे समझ में आया, आज बहुत सारे हमने भी वो गलतियां कई बार की। जब भी हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने से पहले, अब एक तो प्लान है, मोदी केयर का प्लान है, उनको दिखाना है हमको। हम उठते हैं और चल जाते हैं उनको प्लान दिखाने के लिए, लेकिन अपने आप को कभी प्लान नहीं कर पाते कि हमको क्या करना है, हमको कैसे प्लान दिखाना है। सबसे पहले अभी राजकुमार जी ने बताया, जब पहली बार प्लान दिखाने की बात आती है तो हाथ पैर फूलने लगता है। क्या करें क्या ना करें, क्या बताए क्या ना बताए, कहाँ गलती हो जाएगी। तो दोस्तों, एक चीज आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दें, मोदी केयर में जितने लोग जितनी बड़ी गलतियां किए, जितनी गलतियां किया मोदी केयर में लोगों ने, आज उतना सक्सेस मोदी केयर के पास है। तो गलती करने से डरना नहीं है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अपनी को प्लान करना है। हम जब प्लान दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्लान करना है। हम प्लान का जो सबसे मुख्य बात आती है, सबसे मुख्य चीज वो आता है हमारा, कई बार ये चीज बताया जा चुका है, मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट, जब भी आप मोदी केयर का प्लान दिखाने जा रहे हैं फील्ड में, दोस्तों ये नहीं है जो आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने, बहुत ब्रांडेड जूते पहने, आपको गूगल्स ब्रांडेड चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बता दें, आज मोदी केयर कहा जाता है फ्री बिजनेस है, ये फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है लोगों का और फ्री में बिजनेस को लोग ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मोदी केयर जरूर रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाता है, लेकिन ये फ्री का बिजनेस नहीं है।
ये फ्री का बिजनेस नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? वो होता है हमारे अपने ऊपर, खुद के ऊपर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है। दोस्तों आज बात करते हैं। राजकुमार जी, आवाज जा रही है? आवाज आ रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का। आज दोस्तों फील्ड में हम जाते हैं और हम इतने बड़े बिजनेस ग्रुप को प्रेजेंट करने जाते हैं, और जैसे तैसे फील्ड में जाके हम लोगों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको देख के लोगों को अच्छा फील नहीं आया, वो अच्छी फीलिंग नहीं ला पाएंगे, तो आप कितना भी अच्छा प्लान दे दें, कितना भी अच्छा डेमो कर दें, वो आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। सबसे पहली सुधार जो करनी होती है हमको खुद पे करनी होती है। आज मोदी केयर में बहुत सारे वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। आज आपके चेहरे पे वो ग्लेजिंग होनी चाहिए, आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, और ये सब तब आ पाएगा जब मोदी केयर के प्रोडक्ट का 100% हम इस्तेमाल करेंगे, खास करके वेलनेस प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हमारे चेहरे पे थकान नहीं दिखनी चाहिए, हमारे चेहरे पे उदासी नहीं दिखनी चाहिए। इन सब चीजों को हमको मेंटेन करके रखना है, हमको ड्रेस अपना मेंटेन करके रखना है दोस्तों। दूसरी जो बात आती है, दूसरी जो हमने गलती की थी, हम जब भी प्रोस्पेक्ट के पास प्लान दिखाने जाते थे, तो पूरा प्लान मोदी केयर का 8 तरीके का इनकम, विदेश यात्रा, कार फंड ऐसे मिलता है, हाउस फंड ऐसे मिलता है, सारा प्लान एक नए आदमी को हम दिखा के आ जाते थे। और उस प्लान में 1 घंटे से ऊपर का समय लगता था। और आप जानते हैं आज समय का कितना अभाव है। आज प्रोस्पेक्ट हमारे रिलेशन में है, हमारे मित्र हैं, मजबूरी है उनकी जो हमको छोड़ के नहीं जा सकते वो, लेकिन वो मजबूरी में हमारे साथ बैठे होते हैं, उनका दिमाग कहीं और होता है और हम रटे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से हमको लगा यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रहा है, तो हमने एक सुधार किया। हमने कई लोगों की ट्रेनिंग देखी, कई लोगों का वीडियो सुना, और वो बता रहे थे आपका जो फर्स्ट प्लान होना चाहिए उसका ड्यूरेशन जो होना चाहिए 30 मिनट का होना चाहिए। ऐसे आपके प्रोस्पेक्ट पे वो बात निर्भर करता है आपके प्रोस्पेक्ट के पास कितना समय है। ये सावधानी हमको बरतनी चाहिए, क्योंकि समय का सबके पास अभाव है। तो हमको कम समय में इफेक्टिव बात करनी है, हमको कम समय में इफेक्टिव बात करनी है, ऐसा हमको प्लान तैयार करना है। अभी 1 पेज का प्लान है, अभी सब लोगों के पास अगर नहीं है तो अपने अपलाइन से संपर्क करें। 8 मिनट का वो प्लान है। 8 मिनट में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देते हैं, आप एक प्लान का ओवरव्यू लोगों को देते हैं कि इस बिजनेस से आप कार ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, आपके विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपना पूरा हो सकता है। एक ओवरव्यू देते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कर देते हैं। वहां भी क्या करना है, हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है, प्रोडक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है। जितने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा आप डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप समय प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन पर ज्यादा दें। ये 2 चीज वहां करने की जरूरत है। और उसके बाद बात आती है, जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करें, हम लोग क्या करते थे, जब भी प्रोस्पेक्ट के पास गए या हमारा डाउनलाइन लेके गया या हम खुद भी लेके गए, परिचय पात्र हुआ और बिजनेस की बात शुरू हो जाती थी। दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हम लोग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहला सुधार ये करना चाहिए, जो हम जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, कहा जाता है रिलेशन बिल्डअप सबसे पहला चीज है। अगर आपका कनेक्शन, आपका प्रोस्पेक्ट के साथ आपका रिलेशन अच्छा टाइप हो जाता है, आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं, तो क्या होगा, आप कनेक्शन में ज्यादा से ज्यादा समय लगा सकते हैं और वहां से 5-7 मिनट में आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ फॉर्मल क्वेश्चन होता है, कुछ फॉर्मल बातचीत होती है, जैसे अभी सर बता रहे थे घर में कैसे हैं, बिजनेस कैसा आपका चल रहा है, बाल बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन से क्या होता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को कंफर्ट फील कराते हैं। उनको लगता है चलो ये जो बंदा आया है अगला ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कंफर्ट आपके साथ फील करना का प्रोस्पेक्ट शुरू करता है, और जैसे ही वो कंफर्ट फील करेगा उसके बाद आप प्लान शो करते हैं उनको।
और प्लान का ड्यूरेशन आपके प्रोस्पेक्ट के टाइमिंग के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको पूछना है सर कितना समय है अपने पास। अगर वो 20 मिनट कहते हैं तो 20 मिनट, और अगर 25 मिनट कहते हैं 25 मिनट, अगर 1 घंटा कहते हैं तो 1 घंटा। ये आपके कॉमन सेंस पे निर्भर करेगा दोस्तों। उसके बाद बात आती है, जब भी हम प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, कई बार ट्रेनिंग में बताया गया, मंजय सर बता रहे थे, सबसे पहले एक पुल बनाना है, अपने दिमाग से उनके दिमाग को जोड़ना है, एक पुल क्रिएट करना है। और बातचीत के दरमियान जब वो पुल क्रिएट हो जाता है, उसको शायद रेपो फॉर्मेशन बोलते हैं, जब वो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप जब बात करते हैं तो उनकी नीड आपको जानने की जरूरत होती है। इनकी नीड क्या है, इनकी जरूरत क्या है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पहले से वो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, और हम जब प्लान उनको देते हैं तो हम 10,000, 20,000, 50,000 की बात करते हैं, जिससे वो प्रभावित नहीं होते। उनका हो सकता है, उनका जो फैक्टर होगा, मोटिवेटेड फैक्टर जो होगा, उनका हो सकता है लाखों रुपया कमा रहे हैं लेकिन विदेश यात्रा करने का उनका शौक होगा। जैसे हमारे संजीत सर है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और काफी पैसा कमाते थे, लेकिन उनका मोटिवेटेड फैक्टर क्या था, उनका विदेश यात्रा था। तो उनके जो स्पॉन्सर थे, जो उनके अपलाइन थे, उन्होंने उनको विदेश यात्रा पर फोकस किया और मोदी केयर उन्होंने ज्वाइन किया। आज विदेश यात्रा कर रहे हैं, मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर है मोदी केयर के। ये एक उदाहरण था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हमको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड तलाशनी है। जैसा अभी एसडी सर साहब ने बताया, हो सकता है किसी को कोई बीमार हो और उनको अपने हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, उनको अपने बिजनेस में लाते हैं और फिर उनको अगर यहाँ से सॉल्यूशन आप दे देते हैं उनका, तो आपके लिए वो परमानेंट यूजर होते हैं और वही आदमी फिर आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और आगे बिजनेस को ले जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे अहम मुद्दा है। आप जब भी प्लान करें तो आप उनके मोटिवेटेड फैक्टर को ढूंढें, उनकी नीड क्या है, और उनका पूरा प्लान का जो आपका दायरा होगा, केंद्र बिंदु उसका वो होगा। आप वहां हमेशा घूम फिर के वहीं आ जाना है, घूम फिर के आपको वहीं आ जाना है और उस शब्द का बार बार इस्तेमाल करना है। और एक चीज वहां पे और करना है, जैसे एक स्टोरी, आपके पास एक स्टोरी होना चाहिए। मान लीजिए कोई टीचर है और टीचर को आप प्लान दे रहे हैं और उनको उनकी जो जरूरत है, हो सकता है उनका पैसे की जरूरत है, तो आप अभी अपने मोदी केयर में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका आप स्टोरी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक आर्ट होता है, ये एक कला होता है जो इस स्टोरी से उनको कनेक्ट कर देते हैं। और क्या होता है, तब उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है, जो ये हमारे प्रोफेशन का लोग था और ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और सबसे खास पॉइंट एक बार फिर मैं दोहराता हूं, मोटिवेटेड फैक्टर को आपको तलाशना है। उस पर कहा जाता है सही की दबाना चाहिए, हॉट बटन जो है उसको आप दबाते हैं तो आपकी क्लोजिंग 100% होती है दोस्तों। तो क्लोजिंग ऐसे करनी है। प्रेजेंटेशन, एक और गलती, बहुत बड़ी गलती हम लोग करते आए हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं, जो हम अपने प्रेजेंटेशन का वैल्यू नहीं बना पाते। आज हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी कहीं मिल गए, पान दुकान पे, चाय दुकान पे, कहीं मिल जाते हैं और पूरा प्लान हम वहां पे शो कर देते हैं उनके साथ। मोदी केयर है, मोदी केयर में ये होता है, मोदी केयर में वो होता है, मोदी केयर से विदेश यात्रा, कार, घर, ये सब सारा चीज मिलता है। आप सारा चीज वहां पे डील कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, आप पूरा प्लान नहीं दे पाते, वो पूरी बात समझ नहीं पाता और आपके साथ एसोसिएट नहीं हो पाता। और कोई दूसरा बंदा उसके पास जाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं सब जानता हूं। तो आप क्या करते हैं, वो सांप को आधा मार के छोड़ देते हैं। मतलब कई बार बताया गया, मंजीत सर बता रहे थे, ऑपरेशन जब करते हैं तो पूरी सर्जरी टाका जरूर लगाना चाहिए, और हम क्या करते हैं, पेट को खोल के उसी तरह छोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। अभी सर ने बताया अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। आपको लोग कहीं मिले, आप देख लीजिए, एक कांच को आप टोकरी में रख, कांच में डायमंड एक टोकरी में रख के सब्जी मार्केट में बैठ के बेचना शुरू करें,
उस डायमंड, ओरिजिनल डायमंड की वैल्यू क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। और एक कांच नकली डायमंड को आप शोरूम में रख के एक शोकेस में सजा दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो हमारे प्रेजेंटेशन का ये होना चाहिए, वैल्यू उसका बनाना चाहिए। आज हम जिस बिजनेस में हैं, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएट हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में, तो उसका एक वैल्यू है, वो आपका अपना वैल्यू इससे बढ़ेगा और कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। तो हमेशा प्लान देने से पहले अपॉइंटमेंट ले और उसके बाद प्लान उनको शेयर करें। दोस्तों हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप प्लान करते हैं, जब भी प्लान का आप करते हैं, तो प्लान का स्पेलिंग आप देखिए, प्लान का स्पेलिंग देखिए। प्लान का स्पेलिंग सबसे पहला होता है पी, पी, और पी का मतलब प्रिपरेशन, तैयारी करना। एक प्लान को तैयारी करके कैसे हमको प्लान दिखाना है, कैसे हमको बन के जाना है, कैसा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होगा, कैसे हम उसको बता पाएंगे, ये सब चीज आपको तैयार करके चलना है। दूसरा चीज आता है प्लान का एल। एल का मतलब मान लीजिए, समझ लीजिए, हमने आपको बताया एक लेवल आपको देना है अपने प्लान का, मतलब खुद को लेवल देना है और अपने कंपनी को लेवल देना है। कहीं चाय पान दुकान पे इन सब चीजों पे प्लान देने से बचें आप। दूसरी चीज, तीसरी चीज आता है ए, प्लान ए। और ए का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, ए का मतलब एक्शन होता है। और एक्शन जो हमारा होगा, एक्शन में हमको क्या करना है, हमारे पास वर्किंग ऑफिस होना चाहिए। आप कितना भी बेहतर सज सवर ले, कितना भी बेहतर प्लान देने लगे, जब तक आपके पास मैजिक बॉक्स, डेमो किट, वर्किंग ऑफिस आपके पास नहीं होगा, आप अपने प्रोस्पेक्ट को डील नहीं कर पाएंगे। तो एक्शन में आपका वर्किंग ऑफिस होना जरूरी है। हमने पिछले प्रोग्राम में शेयर किया था अपने पास वर्किंग ऑफिस, और मेरे पास वर्किंग ऑफिस है, अपना डेमो किट है। और वर्किंग ऑफिस में जो आपका होना चाहिए, प्लान बुक होना चाहिए, प्लान लिस्ट, प्रोडक्ट का लिफलेट होना चाहिए, आपका अपने प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। एक वर्किंग ऑफिस कैसे तैयार होता है, अगर आपने तैयार नहीं किया है दोस्तों, तो आज अपने अपलाइन से बात करें, क्योंकि इस बिजनेस में जो भी लोग कामयाब होंगे, जो भी लोग कामयाब होंगे, वही लोग कामयाब होंगे जिनके पास मैजिक कॉर्नर और मैजिक बॉक्स होगा। तो ये सारा चीज हमको करना है। और उसके बाद प्लान का जो आता है, उसके बाद आता है एन, मतलब एन का मतलब नेटवर्क। आप इन चीजों को करेंगे तो आपका नेटवर्क बनेगा, और वो नेटवर्क ऐसा बनेगा जैसा आप हैं। और हमने कई बार आपको बताया, बिजनेस आपकी परछाई की तरह होती है, क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसा आपका बिजनेस होता है। और नेटवर्क जब बनेगा, इस तरह का नेटवर्क बनेगा, आपके तरह आपके लोग होंगे आपके नेटवर्क में, तो आप सोच सकते हैं अगर आपके तरह आपके नेटवर्क में लोग आ जाएं। आज 14 लोगों को हमको ढूंढना है, 14 लोग, पूरी दुनिया में 14 लोग हमको ढूंढना है जो हमारी तरह हो, हमारी तरह सोचे। तो हमको जाके उनको ये चीज बताना है और सही प्लानिंग करनी है। दोस्तों सही प्लानिंग करते हैं, कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू राजकुमार जी, आगे का कार्यक्रम चालू करें, जारी रखें। बहुत ही जबरदस्त जानकारी सर आपने दिया। और जैसा कि आपने बताया कि परछाई, मतलब कि हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ मिलेगा हमको। और सबसे पहले तो ये है कि अगर हम प्लान दे तो मोटिवेटेड फैक्टर उनका हमको पता होना चाहिए, की फैक्टर पता होना चाहिए। और कनेक्शन जो आपने बताया कि जब तक कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा तब तक हमारा जो बात है उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सही में सर, और सबसे बेस्ट चीज आपने सर बताया प्लान, उसका जो डेफिनेशन आपने दिया वो वाकई काबिल तारीफ और जबरदस्त है सर। तो चलिए, आपने जिस तरीके से बताया, अगर हम लोग उस चीज को फॉलो करें तो बिल्कुल काफी बेहतर तरीके से अपने प्लान को हम बता पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, और अपनी एक परछाई छोड़ के वहां जरूर हम आएंगे। तो हम लोगों ने दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि लिस्ट हमारा बन गया, प्रोस्पेक्टिंग हमने कर ली, और सर ने प्लान कैसे प्रेजेंट करना है वो भी बता दिया। तो लेकिन आगे एक बात आती क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग के बारे में बताने से पहले मैं उस शख्स के बारे में बताना चाहूंगा
पेशे से वो एक टीचर हैं, इंस्टीट्यूट टीचर थे और इंस्टीट्यूट चलाते थे, और साथ ही साथ मोदी केयर को वो पार्ट टाइम कर रहे थे। और इस बिजनेस को करते करते आज आपको मैं बता दूं, वो इस बिजनेस से 8 इनकम ले रहे हैं। मोदी केयर से बहुत कम समय में उन्होंने एक गाड़ी ली है। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मोदी केयर में हैं और काफी अच्छे व्यक्ति हैं, काफी सपोर्टिव व्यक्ति हैं। तो हमको उनसे ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे हम बिजनेस में क्लोजिंग करें। दोस्तों, होता क्या है कि डेमो तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, प्लान भी बहुत बेहतर तरीके से दिखा पाते हैं, लेकिन होता क्या है कि ऑर्डर नहीं जनरेट हो पाता है। और उस ऑर्डर को अगर हम जनरेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे बिजनेस में हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आज हम मोहन सर से जानना चाहेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्डर जनरेट करें, क्लोजिंग कैसे करें। तो मोहन सर, आप अनम्यूट हैं। मोहन सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मोहन सर? मोहन सर अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं। उनको नोटिफिकेशन तो गया होगा ना? हाँ, मोहन होस्ट सर? का उनको लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। मोहन सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, लगता है वो लिंक नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करते हैं मोहन सर का, तब तक जी सर। कुछ बातचीत आगे करते रहे राजकुमार जी। जी सर। तो चलिए, आज जो भी सर ने बताया कि प्लान कैसे देना है, कैसे लिस्ट तैयार करना है, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा। तो मैं चाहूंगा एक कोई व्यक्ति इस चीज के बारे में बताएं। तो मैं नाम लेना चाहूंगा। प्रदीप सर को सर अनम्यूट किया जाए। प्रशांत सर? हाँ सर, प्रदीप सर को जरा अनम्यूट किया जाए। रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने अनम्यूट होने के लिए। अनम्यूट हो गए राजकुमार जी। तो सर अपना जरा सा फीडबैक आप जरूर दें। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। चलिए, सबसे पहला फीडबैक तो ये है कि मोहन सर ऑनलाइन हो रहे हैं। अभी हम उनको फोन किए थे। जी सर। दूसरा बात है प्रसन्ना सर का, एसडी सिंह सर का, बिट्टू सर का, इस सब का जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक प्लान को हम लोग 5 भागों में बांट के अलग अलग स्पेशलाइजेशन के तहत हम लोग बता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। राजकुमार जी, मोहन सर ऑनलाइन हुए क्या राजकुमार जी? अभी तो उनका एक बच्चा हुआ है ना सर। मोहन सर का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा अभी। मोहन सर का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। ऑनलाइन हो रहा है। तो चलिए, तब तक एक और हमारे गुरु हैं, उनका नाम है गुड्डू सर। तो एक बार सर गुड्डू सर को भी अनम्यूट किया जाए। हाँ गुड्डू। हाँ गुड्डू सर, गुड्डू सर अनम्यूट हो। लगता है सर सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया हुआ है उनको। अच्छा, मोहन सर ऑनलाइन हो चुके हैं क्या? सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है राजकुमार जी, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गए। तो सर कुछ लोगों का फिर क्या कहा जाए, टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। टेस्टिमोनियल कुछ ले लीजिए, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर सेशन को ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे। मोहन सर के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी सर। जी को अनम्यूट किया जा रहा है। किसले जी? किसले सर? किसले जी, रिक्वेस्ट गया हुआ आपको अनम्यूट होने के लिए। क्या बात है, सब सारे के सारे लीडर का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। कोई नहीं, चलिए, सबका डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? लग तो ऐसा रहे सर, मौसम थोड़ा वो भी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। चलिए ठीक है। तो गौरी शंकर सर सुन पा रहे हैं? एक बार और उनको अगर रिक्वेस्ट दिया जाए तो चलिए, लगता है सबों का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो हम लोग
अब इस प्रोग्राम को सर यहीं पे समाप्त किया जाए। चलिए राजकुमार जी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा ओके, मोहन सर का कनेक्ट हुए हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए राजकुमार जी। ठीक ठीक है सर। नितिन कुमार मोहन जी। मोहन सर आ गए। हाँ, मोहन सर आ मोहन सर गए। अनम्यूट हो। मोहन सर अनम्यूट करें अपने आप को, आप को होस्ट हैं। मोहन सर। मोहन सर आवाज जा रही है? मोहन सर सुन नहीं पा रहे हैं लगता है। फिर फिर निकल से गए सर, वो। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया सर। तो राजकुमार जी तो लास्ट ठीक में, है, प्रोग्राम को ओवर किया जाए राजकुमार जी। तो लास्ट में सर एसडी सिंह सर से एक कहानी सुनते हैं और प्रोग्राम को खत्म करते हैं। चलिए ठीक है हाँ, प्रसन्न। जरूर जरूर सर। थैंक यू प्रसन्ना जी। अभी कहानी का तो नहीं, अभी आज का जो सेशन हुआ बहुत ही जबरदस्त रहा। लिस्ट के बारे में प्रसन्ना जी ने बताया, उसके बाद अपॉइंटमेंट की बात की, और नितिन जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये बताया कि प्लान हमको किस तरीके से देना चाहिए। सारा चीज बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमको प्लान देना चाहिए। तो प्लान का डिफिनीशन भी बताया। और एक चीज है कि हम लोग प्लान में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म के ऊपर बात किए, मतलब परिचय होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपना परिचय देते हैं। जैसे कि अभी नितिन जी ने बताया था स्टोरी, तो स्टोरी में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्म। इनफॉर्म का मतलब होता है, मेरा एन से होता है नाम, मेरा नाम एसडी सिंह है। एफ मतलब फैमिली, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। और उसके बाद आर का मतलब होता है रिक्रिएशन। मेरे एक मित्र ने हमको ये चीज बताया था और ये चीजें मुझे अच्छी लगी थी, या मुझे एक बताया था कि एक दुकान बदल करके लाखों का इनकम हो सकता है, और आज की डेट में मेरा ये इनकम है और मेरा ये गोल है। आइए मैं कुछ प्रोडक्ट का डेमो दिखाता हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, और प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के बाद में क्या होता है कि आज की डेट में जो चल रहा है, हम लोग कंज्यूमर प्लान दिखाते हैं। और कंज्यूमर प्लान दिखाने के बाद में थोड़ा सा कनेक्ट मैगजीन पलट करके दिखाते हैं लोगों को कि देखिए दुकान बदल करके लोग आज की डेट में लाखों का इनकम, कार, घर, विदेश यात्रा, ये सारा चीज ले रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग का प्लान चलता है। फिर हम लोग ये बताते हैं कुछ लोगों का टेस्टिमोनियल के बाद में कि भैया हमारे यहाँ 3 तरीके का रजिस्ट्रेशन है। एक क्या होता है, सिंपल यूजर के रूप में हम लोग शुरुआत करते हैं। दूसरा क्या है कि लॉयल कस्टमर के रूप में शुरुआत करते हैं कि 2500 से 5000 के बीच का हम सामान लेते हैं, हमको प्रोडक्ट लगभग 50% डिस्काउंट में मिलता है और हमारे घर में मतलब हम लोग स्वस्थ रहते हैं। और तीसरा, जो भी लोग 6 से 12 महीना में 50,000 से लाख रुपया कमाना चाहते हैं, विदेश यात्रा चाहते हैं, कार चाहते हैं, वो शुरुआत करते हैं 15,000 से 25,000 से। तो मतलब मैजिक कॉर्नर को प्रमोट करते हैं और उसके बाद में लास्ट में क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग का पार्ट मोहन जी का है, मोहन जी क्लोजिंग के मास्टर है। लेकिन हम लोग एक सवाल करते हैं कि क्लोजिंग का जो सवाल है कि सबसे पहले उसमें हम लोग पूछते हैं लोगों को सारा चीज बताने के बाद में कि भैया इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो जैसे प्रोडक्ट है, पैसा है, लोग है, विदेश यात्रा, तो कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं। उसके बाद में क्या पूछते हैं, दूसरा सवाल कि आप इसमें केवल यूजर रहना चाहेंगे या 6 से 12 महीना में 50,000 से 1 लाख रुपया महीने में कमाना चाहेंगे। तो जो भी उनका जवाब हो, सीधे उसके बाद मान लिया यूजर के लिए बोलते हैं या मैक्सिमम लोग कहते हैं हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो बधाई हो सर, आपका स्वागत हो। आधार कार्ड है कि वोटर कार्ड। तो उसके बाद में उनका लिए वहीं पे रजिस्ट्रेशन कराए, कहे कि आइए आपका ऑर्डर बनाते हैं, और वहां बैठ करके हम ऑर्डर बनाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैक भी ले जाते हैं, 500, 1000, 3000 का पैक भी रहता है, वहीं का वहीं पैक पकड़ाते हैं। तो इस तरीके से क्लोजिंग का वैसे बहुत सारा तरीका है। और मोहन जी आज रहते, मोहन जी क्लोजिंग के मास्टर हैं, तो इस तरीके से करके हम लोगों को क्लोज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी रही और बहुत ही अच्छा वो सारा चीज रहा। तो इस सब के लिए सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रसन्ना जी, ओवर टू प्रसन्ना जी। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो सर अब प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं राजकुमार जी। यस सर, बस एक लास्ट में मंजेश सर से सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा मंजेश सर भी अपना वक्तव्य इस प्रोग्राम का दें। चलिए ठीक है राजकुमार जी, और बहुत बहुत बधाई। जितने भी लोग आज परफॉर्म किए, राजकुमार जी बहुत अच्छा मन संचालन किया आपने। और जो प्रसन्ना जी ने काफी नेचुरल तरीका, वो तरीका जो हर कोई अप्लाई कर सकता है। कई कारणों से हम लिस्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन कई बार हम बैठते हैं और सही तरीका ध्यान में नहीं आता है, जिससे लिस्ट नहीं बना पाते हैं। तो प्रसन्ना जी काफी प्रैक्टिकल तरीका बताए जिससे हम सभी लोग लिस्ट बना सकें। और हमारे सर ने तो बहुत सारे तरीके बताए, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह के प्रोस्पेक्ट हैं, उस तरह किस तरीके से उनको इनवाइट करें, उनका समय लें, बहुत सारी वैरायटी थी। और नितिन सर ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का बताया, क्लोजिंग भी सर ने बता ही दिया। तो आज जो ट्रेनिंग हुई है, ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग कल से फील्ड में करना शुरू करें, इन चीजों को शुरू करें। हमने कई बार सुना लिस्ट बनाते हैं, काम शुरू करते हैं योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन कई बार टलता चला गया। तो आज का जो प्रोग्राम है उसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। कल से हम इसको फील्ड में अप्लाई करते हैं। और कल सैटरडे को हमारा रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। जितने सारे लोग 100 पीवी क्लब क्वालिफाई किए हैं, कल उन लोगों से मिलेंगे और कुछ और भी आगे की योजनाओं पर हम लोग बात करेंगे। तो इसी के साथ प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं 8:30 बजे फिर से इसी चैनल पर। थैंक यू।